सम्मान में हम लोगों को अब स्थानांतरण करना पड़ रहा है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सम्मान में तिरंगे के शान में हम लोगों ने मोरहाबादी मैदान खाली करने का निर्णय लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार है। मेरा भी श्रद्धा उतना ही है जितना हर एक व्यक्ति का है। के लिए हम लोग 15 अगस्त के लिए हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। 15 अगस्त जैसा ही खत्म होती है हम लोग पुनः फिर यहीं पे आंदोलन करने के लिए आएंगे, और जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ से भी हम लोग पूरे तरीके से आंदोलन करेंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां बीते कई दिनों से तमाम सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे थे। इन सहायक पुलिसकर्मियों ने काफ़ी कुछ झेला। बीते 19 जुलाई को इन्होंने सीएम आवास का घेराव किया, जिसके बाद इन्होंने लाठी चार्ज भी झेला है। और अब 15 अगस्त की तैयारियां यहाँ मोरहाबादी मैदान में शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे लेकर तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपने तंबू, अपने टेंट्स हटाकर यहाँ से स्थानांतरण करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे तमाम सहायक पुलिसकर्मियों से और जानेंगे आगे के बारे में। तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे के शान में हम लोगों ने मोरहाबादी मैदान खाली करने का निर्णय लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार है। मेरा भी श्रद्धा उतना ही है जितना हर एक व्यक्ति का है। हम नहीं चाहते हैं कि समाज में एक ऐसा एलिमेंट्स नरेशन बनाया जाए कि सहायक पुलिसकर्मियों ने तिरंगा फहराने से रोका, जिससे हम लोग के खुद भी धक्का लगेगा और समाज में भी जो सहानुभूति मिल रहे हैं वो खो देंगे। तो तिरंगे की सम्मान गरिमा को 1 इंच 1% भी ठेस नहीं होगा। लेकिन सरकार से मेरा लड़ाई है, संघर्ष है, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तिरंगे के सम्मान में हम लोग झुके हैं या स्थानांतरण किए हैं, जो भी शब्द दीजिए, मेन तिरंगा है। और इसके अलावा आंदोलन को कमज़ोर है किसी तरीके से देखने और समझने की आवश्यकता नहीं। तो आगे सहायक पुलिसकर्मी कहाँ शरण लेने वाले हैं, या यूँ कहें कि आंदोलन समाप्त कर रहे हैं? जिला प्रशासन से हम लोग सहमति लेकर के हम लोग का शिफ्ट स्थानांतरण खेलगांव में किया जाएगा। 15 अगस्त तक वहाँ रहेंगे, 16 अगस्त के पुनः फिर हम लोग मोरहाबादी आएंगे। सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे कि जिस तरह से आप गोल गोल घुमा रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, आप थोड़ा नैतिकता जगाइए। और जो जंगल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, जो बोले हैं वही दे दीजिए, चले जाएंगे। और सहानुभूति जो है वो हकीकत में सहानुभूति दिखे, और ताकि तनाव और टकराव का स्थिति उत्पन्न ना हो। और सरकार से कहेंगे कि शान से तिरंगा फहराइए, और जिसके लिए स्वतंत्रता है केवल तिरंगा फहरा देना एक प्रतीकात्मक है, हम उनका सम्मान करें। बहुत जल्दी आचार संहिता भी लगने वाला है, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग अब आगे? आचार संहिता तक आंदोलन कन्फर्म है, काम नहीं हुआ तो उसके बाद और कानूनन जो पेच है उसमें हम लोग मंथन, चिंतन, सलाह की जो भी होगा लेकर आगे इस पर तर्क देना उचित समझेंगे। तमाम सहायक पुलिसकर्मी अपने कैंप शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, कैंप शिफ्ट करने का उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त आने वाली है जी। अब 15 अगस्त आने वाली है तो उसको जितने भी पुलिसकर्मी हैं उसको हम लोग एक बहुत बड़ा पर्व मानते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी, और सब पर्वों से सबसे बड़ा पर्व पुलिसकर्मी का 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है। और राज्य का ऐतिहासिक धरती मोरहाबादी मैदान रांची में जिस दिन से पूर्वजों से यहाँ पे झंडा तोलन होते हुए आया है, जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो यहीं पे राज्य का मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वो झंडा तोलन करते आए हैं। तो झंडा तोलन होती है तो हम लोग भी एक डिसिप्लिन फोर्स हैं, क्योंकि हमारी मांग सरकार से अलग बात है और जो भी कार्य है वो अलग बात है। लेकिन झंडा तोलन के लिए हम लोग को डिसिप्लिन सिखाया गया। झंडा से ना हम खिलवाड़ कर सकते हैं, ना राज्य का कोई व्यक्ति कर सकते हैं, ना फिर देश का कोई व्यक्ति कर सकते हैं। तिरंगे के सम्मान में हमें अगर कुछ वैसा मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग 15 अगस्त के लिए हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। 15 अगस्त जैसा ही खत्म होती है हम लोग पुनः फिर यहीं पे आंदोलन करने के लिए आएंगे, और जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ से भी हम लोग पूरे तरीके से आंदोलन करेंगे। राज्य का मुखिया से हमारा यही आग्रह होगा, विनती होगा कि जिस तरह आप हर एक कर्मचारी को आपने बड़ा दिल दिखाए हैं, उस तरह हमें भी आशा है, उम्मीद है, क्योंकि आप झारखंड का बेटा हैं, झारखंड का माटी का हैं, तो आपका हर एक चीज़ आपको झारखंड का बारे में जानकारी है। तो आशा उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे ऊपर भी, क्योंकि हम भी झारखंड का बेटा हैं, हम भी झारखंड का ही लाल हैं, आप अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक कर्मचारी को आप खुश ऐसा करके भेजें कि अपने ज़िला में वापस लौट के, जिस तरह आपको 24 घंटा समय दिया है, आने वाले समय में 24 घंटा हम लोग फिर से वर्दी पहन के अपना ड्यूटी कर्तव्य पे लौटे और हंसी खुशी आपका वाहवाही भी ले कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे कार्य, हमारा माटी का बेटा थे और हमारे के लिए न्याय किए थे। इसके लिए वाहवाही हम लोग जरूर देंगे। तो क्या 15 अगस्त के कार्यक्रम में तमाम सहायक पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे? एकदम जरूर। 15 अगस्त के लिए हम लोग जरूर आएंगे।
जिस तरह सभी राज्य के व्यक्ति आते हैं रांची का मोरहाबादी मैदान में और झंडा तोलन होती है, हम लोग भी आएंगे और झंडा तोलन के जब होगी तो हम लोग भी सलामी देंगे। बस यही दुख रहेगा कि जिस तरह हम लोग अपने जिला गृह जिला में जिस तरह हम लोग परेड करने का मौका मिलता था और परेड करते पिछले 7 वर्षों से हम लोग आए रहे और इस वर्ष हम लोग नहीं कर पा रहे। ये हम लोग को दिल में जब तक हम लोग वर्दी पहने और जब तक है तब तक हमारा दिल में ये चीज़ चुभेगा कि हम लोग 15 अगस्त को दिन हम लोग परेड नहीं कर पाए। जो दृश्य इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह मोरहाबादी मैदान की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी की महिलाएं हैं वो अपने तंबू अपने टेंट्स हटाकर स्थानांतरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ, तमाम सहायक पुलिसकर्मियों ने काफ़ी जिम्मेदार नागरिक का किरदार निभाते हुए यहाँ मोरहाबादी मैदान को 15 अगस्त के होने वाले कार्यक्रम के लिए खाली करने का निर्णय लिया है और सभी जो सहायक पुलिसकर्मी है वो अपने सामान को इकट्ठा करके अपने तंबू अपने टेंट समेट कर अब स्थानांतरण के लिए दूसरी जगह पर जा रहे हैं। जाएंगे इतने दिनों से कड़ी मेहनत कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं और अब स्थानांतरण करना पड़ रहा है 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर। ये तो क्या बोलेंगे, सरकार ही अब हम पे ध्यान नहीं दे रहे। तो हम लोग जितना कोशिश हुआ हम लोग से, जितना सरकार को अपना बात रखने के लिए जितना हो सके हम लोग सब तरह का काम किए, अपना ऑफिस जाके या जितना भी हो सका ध्यान आकृष्ट करने के लिए राजभवन गिरा हुआ जितना हुआ, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दी। लेकिन क्या करेंगे, ऐसा समय आया कि तिरंगा के सम्मान में हम लोगों को अब स्थानांतरण करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। जी जी जी। तो क्या 16 अगस्त को वापस आप लोग यहीं आ जाइएगा? वापस कोशिश करेंगे हर संभव 16 अगस्त से पहले हम लोगों का सुनवाई हो जाए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो फिर से आएंगे हम लोग। हमने तमाम सहायक पुलिसकर्मियों से बात की। हमने जाना कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के सिलसिले में तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपना स्थानांतरण कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 15 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी हो जाए, उनकी मांगे मानी जाए सरकार के द्वारा। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वह वापस से मोरहाबादी मैदान में आकर अपना धरना जारी रखेंगे। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।